गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इतिहास विषय में बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज विश्व का इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा व्याख्यान का विषय है बोल्शेविक क्रांति के परिणाम। तो बोल्शेविक क्रांति के कारणों को हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1905 और 1917 में जो क्रांति हुई थी, इसमें बहुत से कारण थे, जिसमें प्रमुख रूप से जाटशाही की निरंकुशता, सामाजिक असमानता, किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूर वर्ग का असंतोष, जार की रूसीकरण की नीति, जार निकोलस की अयोग्यता और समाजवाद का विकास, रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। इस वजह से कई कारण थे जो क्रांति के कारण बने। अब जब क्रांति के कारण हुए तो इसके पश्चात इसके हम परिणामों पे चर्चा करेंगे कि बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस की जो राजनीति थी उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, साथ ही इस क्रांति ने विश्व के अनेक देशों को भी कैसे प्रभावित किया। तो हम आज के इस वीडियो में इस क्रांति के जो परिणाम हुए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला हम पॉइंट लेंगे राजनीतिक परिणाम, जिसमें हमारा पॉइंट है राजतंत्र के स्थान पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। मतलब इस क्रांति के परिणाम स्वरूप राजतंत्र का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर बता रही हूँ कि राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, जहाँ पर राजा का उत्तराधिकारी ही या वंशानुगत व्यक्ति ही शासन करता है, कोई प्रजा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति नहीं। तो अब इस बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में राजतंत्र के स्थान पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और इसका जो अंतिम शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसको और उसके परिवार वाले को परिवार के जितने भी सदस्य थे, मतलब उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो इस प्रकार इस व्यवस्था से राजनीतिक परिणाम ये निकला कि राजतंत्र के स्थान पर रूस में साम्यवाद की स्थापना हो गई। दूसरा हमारा पॉइंट लेंगे हम कि रूस का जो है युद्ध से पृथक होना। सत्ता हाथ में आते ही बोल्शेविकों ने सभी राष्ट्रों से युद्ध बंद करने की अपील की। जब मित्र राष्ट्रों ने इस अपील पर ध्यान नहीं दिया तो लेनिन ने मित्र राष्ट्रों से पूछे बिना ही जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि करके रूस को युद्ध से हटा दिया। अब रूस वासियों के लिए युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो अब क्या हुआ कि वे अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान में जुट गए। मित्र राष्ट्रों की नाराजगी, इस परिणाम से, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप से जो मित्र राष्ट्र है वो नाराज हो गए, क्योंकि पूर्वी मोर्चों से निश्चित होकर जर्मनी को अपनी संपूर्ण शक्ति का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध पश्चिमी मोर्चे पर उपयोग करने का अवसर मिल गया। यदि इस नाजुक समय पर अमेरिका उसकी तरफ से युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ होता तो मित्र राष्ट्रों का जीता हुआ युद्ध भी उसे खोना पड़ता। तो बोल्शेविकों के इस कार्य ने मित्र राष्ट्रों को सोवियत सरकार का विरोधी बना दिया और उन्होंने भी साम्यवादियों का तख्ता पलटने में कोई कसर नहीं रखी। इसी तरह से रूस का एक विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ, ये एक महत्वपूर्ण परिणाम निकला, क्योंकि इस समय रूस ने इतनी अपने साम्यवादी शासन के अंतर्गत अपनी शक्ति को इतना अधिक बढ़ा लिया कि वह विश्व की एक प्रमुख शक्ति बन गया। ठीक है ना। जो तत्कालिक इतिहासकार थे वो कहते हैं कि सोवियत रूस आधुनिक विश्व में एक सर्वाधिक शक्तिशाली और सबसे महान राष्ट्र बनने लगा था। अच्छा, इसके परिणाम स्वरूप, क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ था। जारकालीन रूस में राष्ट्रीय भावना का विशेष विकास नहीं हुआ, परंतु जब रूसियों में इसके पश्चात क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उग्र होने लगी और प्रत्येक रूसी अपने राष्ट्र के लिए बड़ा सा बड़ा त्याग करने के लिए भी अग्रसर होने लगा। इसी राष्ट्रीय भावना के कारण दूसरे विश्व युद्ध में रूसियों ने जर्मनियों से कड़ा मुकाबला किया और पूर्वी मोर्चे पर अंत में उसे बुरी तरह से पराजित किया। साम्यवाद का भी प्रसार हुआ इस युद्ध के पश्चात। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इस क्रांति के द्वारा ही कार्ल मार्क्स के जो है विचार प्रसारित हुए और यद्यपि रूस में साम्यवाद का प्रभुत्व लगभग समाप्त होने लगा था, फिर भी अनेक देशों में साम्यवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बन गया और इससे पश्चिम देश भयभीत हो गए।
अच्छा, पराधीन राष्ट्रों में भी नवचेतना का विकास हुआ, संचार हुआ इस क्रांति से। इस क्रांति ने जो पराधीन देश थे उनके लोगों में राष्ट्रीयता का संचार करके उन्हें साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी। और ऐसे संघर्षों में को सोवियत संघ ने अपना नैतिक समर्थन दिया। इससे प्रोत्साहित होकर अनेक पराधीन देशों के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को और तेज कर दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को भी इस क्रांति ने प्रोत्साहित किया। यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ। अब यूरोप में अब तक तो क्या चल रहा था कि राजतंत्र का विकास था, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब क्या हुआ, साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को कुचलने के लिए भी पूंजीवादी देशों ने हर कोशिश की और सोवियत सरकार ने भी पूंजीवादी जो ताकत थी उसका डटकर मुकाबला किया। तो पूंजीवाद और साम्यवाद के संघर्ष में तानाशाही शक्तियों को पनपने का अवसर मिल गया। मुसोलिनी नाम सुन रखा है तुमने? मुसोलिनी और हिटलर के नाम में आपने सुन रखा होगा। तो मुसोलिनी कहाँ का था? इटली का था और हिटलर जर्मनी का। तो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में फासिस्टवाद का उदय हुआ और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। तो स्थानीय जो पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी ताकतों ने साम्यवाद से भयभीत होकर तानाशाहों को सहयोग एवं समर्थन दिया। बाद में पश्चिमी देशों ने साम्यवाद को रोकने की दृष्टि से तानाशाहों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिससे तानाशाहों की शक्ति व हौसला बढ़ता गया और संसार को दूसरे महायुद्ध का सामना करना पड़ा। तो ये सारे जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े थे ये थे हमारे राजनीतिक परिणाम। अब हम समाज में क्या फर्क पड़ा, सामाजिक परिणाम क्या निकले, इस पर चर्चा करेंगे कि समानता की भावना का उदय हुआ। समानता पहला जब हमने इसको पढ़ा था तो इसके कारणों में भी यही था कि सामाजिक असमानता। तो अब परिणाम क्या निकला इसका? समानता की भावना का उदय। क्रांति के बाद रूस में एक नए समाज का उदय हुआ जो समानता की भावना पर आधारित थी और पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। पूंजीवादी और भूमिपति धर्माचार्यों आदि तत्वों का को क्या हुआ? खत्म कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। और अब शासन पे किसका वर्चस्व हो गया? श्रमिकों और कृषक वर्ग का। और जो जारकालीन असमानता थी उसको नष्ट कर दिया गया। शिक्षा का भी विकास हुआ। जारकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें सुविधाएं प्रदान की गई, अधिकार प्रदान किए गए, क्योंकि पहले ही कुछ परिवारों तक ही सीमित थी। ठीक है ना? अब इसके पश्चात क्या हुआ? सरकार ने शिक्षा का काम अपने हाथों में ले लिया और अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरंभ की गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो जनता है शिक्षित होने लगी। सबसे मतलब ये परिणामों में है कि जनता जब शिक्षित हो जाती है तो उस देश का विकास वैसे ही हो जाता है। इस तरह की स्थिति में भी सुधार हुआ क्योंकि अब उनका कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी तक ना होकर अन्य क्षेत्रों में भी हो गया। वह सभी जगह पर अपना वर्चस्व कायम करने लग गई थी और आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बन गई थी और सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने लग गई थी। तो रूसी स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार आया उसका प्रभाव एशिया और अफ्रीका की जो स्त्रियां थी उन पर विशेष रूप से पड़ा। तो और वह भी आंदोलन में सक्रिय हुई। तो ये हमारा था सामाजिक परिणाम। अब आर्थिक परिणामों पर चर्चा करेंगे कि सामंतों एवं पूंजीपतियों का सफाया कर दिया गया। इस क्रांति के बाद 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसमें पूंजीपतियों से उनके कारखाने छीन लिए गए थे और उनका क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। पूंजीपतियों के स्थान पर अब श्रमिकों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी और इसी प्रकार रूसी सामंत प्रथा का सफाया कर दिया गया और पूंजीपतियों की सफाइयों से किसानों एवं मजदूरों के शोषण का अंत हो गया क्योंकि क्रांति ने सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया। रोटी की समस्या का भी समाधान हुआ और इसी तरह से रूस का जो औद्योगिक विकास बढ़ता गया। औद्योगिक दृष्टि से जो रूस था काफ़ी पिछड़ा हुआ देश था, परंतु क्रांति के बाद इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। बड़े बड़े बिजली घरों कल कारखानों को स्थापित किया गया और इसका परिणाम ये निकला कि उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी हो गई और रूस अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद उत्पादित माल का निर्यात करने की स्थिति में आ गया।
पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और अपने समय में 2 पंचवर्षीय योजनाएं चालू हो गई और इसमें रूस को भी आशातीत सफलता मिली। परिणाम ये निकला कि रूस विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ गया। वर्ग संघर्ष की भी समाप्ति हो गई। औद्योगिक विकास के साथ ही वर्ग संघर्ष भी बढ़ता गया, अर्थात क्या हुआ, उद्योगपति श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करने की सोचता है और श्रमिक वर्ग अधिक से अधिक पारिश्रमिक और सुविधाओं की मांग करता है। तो इस प्रकार जो संघर्ष था वो बढ़ रहा था, परंतु अब क्या हुआ कि क्रांति के बाद उद्योगपति और पूंजीपतियों का सफाया हो गया और वर्ग संघर्ष का अंत हो गया। कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्रीय जो सरकार थी अब वह सर्वहारा वर्ग की सरकार बन गई। श्रमिकों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ, क्योंकि इसके पहले तो उनको बड़ा कठिन जीवन बिताना पड़ता था, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी, गंदी बस्तियों में उन्हें जानवरों की तरह रहना पड़ता था। तो उसके बाद क्रांति के पश्चात धीरे धीरे उनका विकास हुआ और उनके आवश्यक उनको संसाधन मिलने लगे, जिससे उनका जो जीवन स्तर है वह उन्नत हो गया और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति ने श्रमिक वर्ग की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा दिया। तो ये हमारा आज का जो वीडियो था वह बोल्शेविक क्रांति के परिणामों पर आधारित था। धन्यवाद।